आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिवाली से पहले रेलवे मुलाजमीन को मोदी हुकूमत का बड़ा तोहफा। काबीना ने 10.91 लाख से ज्यादा रेलवे मुलाजमीन के लिए 78 दिनों के प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस को दी मंजूरी। काबीना ने जहाज साजी और समुद्री शोबे को फरोग देने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के पैकेज को दी मंजूरी। पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन की सीट बढ़ाने पर भी किया इत्तेफाक। बिहार के लिए 6,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों को मंजूरी। 85 साल बाद कांग्रेस को आई बिहार की याद। बीजेपी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की तनकीद करते हुए कहा, ये भारत मुखालिफ कमेटी की है मीटिंग। राहुल गांधी पर मुल्क मुखालिफ माहौल पैदा करने का लगाया इल्जाम। नक्सल फ्री इंडिया मुहिम को मिली बड़ी कामयाबी। दंतेवाड़ा में 71 नक्सली इंतहा पसंदों ने डाले हथियार। खुद सुपुर्दगी करने वाले 30 नक्सली इंतहा पसंदों में 4 इनामी इंतहा पसंद भी शामिल। एशिया कप में आज बांग्लादेश और भारत होंगे आमने सामने। अगर भारतीय टीम जीती तो फाइनल में दाखिला यकीनी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 में भारत का पलड़ा भारी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने आज रेलवे मुलाजमीन के लिए एक बड़ा फैसला किया है। हुकूमत ने दिवाली पर भारतीय रेलवे के 1.09 मिलियन मुलाजमीन को 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया है। काबीना की मीटिंग के बाद रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने हुकूमत के फैसलों के बारे में जानकारी दी। आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। मरकजी काबीना ने आज बहरी शोबे की स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी अहमियत को तस्लीम करते हुए भारत की जहाज साजी और समुद्री माहौलियाती निज़ाम के अहिया के लिए 69,725 करोड़ रुपए के लिए एक जामी पैकेज को भी मंजूरी दी। ये पैकेज एक जामी इक़दाम की नुमाइंदगी करता है जो मुल्क की सलाहियत को मजबूत करने, रकम की तवील मुद्दती फरहमी को बेहतर बनाने, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड शिप यार्ड को तरक्की देने, तकनीकी सलाहियतों और महारतों को बढ़ाने और एक मजबूत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए ज़ाब्ते, टैक्स और पॉलिसी इस्लाहात को नाफिज करने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन फैसलों पे आता हूं मैं। करीब 95,000 करोड़ रुपीस के टोटल फैसले आज के कैबिनेट मीटिंग में हुए हैं। कई सेक्टर्स को कवर करते हैं ये फैसले। रेलवे, हाईवे, रेलवे के बोनस का विषय है। शिप बिल्डिंग बहुत बड़ा रिफॉर्म है। शिप बिल्डिंग में मेजर रिफॉर्म मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम और मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना। ओवरऑल बहुत बड़े फैसले लिए गए। एक एक करके आता हूँ। सबसे पहले हमारे रेलवे का बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन है, इसकी डबलिंग का फैसला लिया गया है। इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में बख्तियारपुर राजगीर तिलिया सिंगल रेलवे लाइन को दोगुनी करने की मंजूरी दी गई। इस 104 किलोमीटर के प्रोजेक्ट पर तकरीबन 2,192 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट से बिहार के 4 अजला को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। इस लाइन को दोगुना करने से माल बर्दारी की सलाहियत में भी इजाफा होगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। रेलवे का बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन है, इसकी डबलिंग का फैसला लिया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोध गया जी मिला के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन बनती है। ये लाइन अभी तक सिंगल लाइन थी,
तो सिंगल लाइन के कारण इसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी और डबल हो जाने से इसकी कैपेसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी और सब्सटेंशियली बढ़ने से कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और इसमें बिहार में काफ़ी एक बड़ा जो पटना और गया जी की कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम ये बनेगा और नीचे झारखंड के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। मरकजी काबीना के इजलास में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम को भी मंजूरी दी गई। हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन में 5000 पीजी सीटों के इजाफे की भी मंजूरी दी। मेडिकल पीजी की 5000 सीटें बढ़ाने पर 15,035 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा एमबीबीएस की 5023 नशिस्तें बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प जो लिया था कि 75,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स 5 साल में क्रिएट करेंगे भारत में, तो आज 5,000 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का अप्रूवल कैबिनेट में मिला है और इसके लिए आउटले होगा 15,035 करोड़ रुपीस। 15,035 करोड़ रुपीस का इसके लिए आउटले होगा। ओवरऑल बेटर हॉस्पिटल्स, अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उनमें नए डिपार्टमेंट्स खुलना, नए डिसिप्लिन्स लाना, बेटर इक्विपमेंट लाना, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाना और एआई का भी बहुत उपयोग किया जाएगा इन इम्प्रूविंग द मेडिकल एजुकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस लीडर आज काफ़ी पुरजोश हैं। उनका मानना है कि बिहार कौमी सियासत में एक अहम रियासत है और वहां होने वाली सियासी सरगर्मियां पार्टी को एक नई सिमत देंगी। इस मीटिंग में जाहिर है कि बिहार असेंबली इंतखाबात पर बातचीत होगी, लेकिन क्या कांग्रेस यहां वर्किंग कमेटी को बुलाकर महागठबंधन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है? वजीर आला के उम्मीदवार के बारे में सचिन पायलट ने आज कहा कि एनडीए इत्तेहाद मिलकर इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन सीएम उम्मीदवार का ऐलान इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद ही किया जाएगा। सीएम फेस पे कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चुनाव की घोषणा हो जाए, सारी बातें सब स्पष्ट हो जाए। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बारे में बिहार के वजीर नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस को इस मीटिंग के लिए वजीर आला नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की कोशिशों से बिहार में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है जो मुल्क भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। नीतीश कुमार को सीडब्ल्यूसी की बैठक में धन्यवाद देना चाहिए कि नीतीश कुमार ने बिहार में इस प्रकार का माहौल पैदा किया कि आज देश भर से लोग बिहार आ रहे हैं। नहीं तो जो उनके शागिर्द थे लालू जी और उनके तथाकथित पार्टी के लोग, ऐसा स्थिति था कि कोई एक व्यक्ति भी बिहार आने के पहले 10 बार फोन करता था। आज पूरा सीडब्ल्यूसी उठ के अगर बिहार आ रहा है तो बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार का अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ हुआ है, ये दिख रहा है कि बिहार बदलाव की तरफ है और नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसे अवसर दिए हैं कि आज बड़े बड़े आयोजन भी यहाँ होते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग को सियासी तौर पर मोहरिक बताते हुए निशाना बनाया। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की याद आई है। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को वजीर आजम बनने से रोका था। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि कांग्रेस को बिहार में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है। पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए, इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बने हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रहेंगे। उनकी ओर से कंफ्यूजन है। बीजेपी ने बिहार इंतखाबात से कबल पटना में अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग मुनक्किद करने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को 85 साल के बाद बिहार की याद आई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने कभी बाबू जगजीवन राम को वजीर आजम नहीं बनने दिया। आपको 85 साल के बाद बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंता करने का मन में आया। बोले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। गरिमा, संस्कार, संवैधानिक शुचिता की प्रतिमूर्ति।
राष्ट्रपति के रूप में उनका कितना सम्मान किया गया। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना कि नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। ये भी रिकॉर्ड की बात है। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी उनको सेकंड टर्म देने के मन में नहीं थे। ये आपने बिहार की चिंता की। और कर्नाटक रियासती पसमानदा तबकात कमीशन ने पीर से शुरू हुए समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी सर्वे या ज़ात के सर्वे से ईसाइयत से वाबस्ता 14 ज़ातों को हटा दिया है। कल एक सरकारी बयान में कमीशन ने कहा कि आधी आंध्रा ईसाई, आधी कर्नाटक ईसाई, वडा ईसाई, वाल्मीकि ईसाई और इस तरह की दीगर ज़ातों को सर्वे की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। ये फैसला गुज़श्ता रोज़ मुनक़दा इजलास में किया गया है। बयान में कहा गया है कि इन ज़ातों को तजावीज़ मिलने के बाद हतमी फहरिस्त से हटा दिया गया था और सर्वे करने वालों की हेड बुक से भी इसको हटा दिया गया था। क़ब्ल-अज़ीं बीजेपी लीडरों के एक वफ़द ने कमीशन के चेयरमैन मधुसूदन नाइक से मुलाकात की और जोर दिया कि इन ज़ातों को फहरिस्त में शामिल न किया जाए। काबिल ज़िक्र है कि वफ़द में कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर चलवाड़ी नारायण स्वामी और वी सुनील कुमार शामिल थे। मीटिंग में बीजेपी लीडरों ने बताया कि ईसाई टैग वाली 48 ज़ातें फहरिस्त में शामिल हैं, जिनमें से कमीशन ने 33 को हटाने पर इत्तेफाक राय किया, लेकिन मुतालबा किया गया कि बाकी 15 ज़ातों को भी हटा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में कुल 5 राज्यसभा नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया है। इनमें पंजाब में 1 और जम्मू कश्मीर में 4 नशिस्तें शामिल हैं। इन तमाम नशिस्तों के लिए हक़ रायदही और गिनती एक ही दिन यानी 24 अक्टूबर को होगी। काबिल ज़िक्र है कि पंजाब की नशिस्त MP संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जबकि जम्मू और कश्मीर की नशिस्त फरवरी 2021 से खाली थी। जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली की तश्कील के बाद अब इन नशिस्तों को पुर करने का रास्ता हमवार हो गया है। इंतखाबी अमल 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के इजरा से शुरू होगा। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में माओ नवाजों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लोनवर आउटो मुहिम के तहत 71 माओ नवाजों ने, जिनमें कई के सर पर इनाम भी था, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए हैं। बाजाबात कारी के जरिए नई जिंदगी मुहिम के तहत जिला पुलिस फोर्स और CRPF भटके हुए माओ नवाजों को समाज की मरकजी धारे में शामिल करने के लिए उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। हुकूमत की नक्सल बाजाबात कारी की पॉलिसी को गांव में बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा रहा है और इसके नतीजे में कई तादाद माओ नवाज मुसलसल हथियार डाल रहे हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने दहशतगर्द मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की कब्रों को तिहाड़ जेल से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। विश्व वैदिक सनातन संघ ने ये अर्जी दायर की थी, जिसमें दलील दी गई कि दोनों कब्रों को मुंतकिल करने से जेल के अहाते के गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा। दरख्वास्त में तिहाड़ जेल के अंदर कब्रों की तामीर को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया गया था। दरख्वास्त में कहा गया कि जेल के अंदर मौजूद दहशतगर्दों की कब्रें अलहदगी पसंदों के इज्तिमा की बड़ी जगह बन चुकी हैं। हालांकि चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की सरबराही वाली बेंच ने ठोस सबूत की कमी की वजह से दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले पर फैसला करने का इख्तियार हुकूमत के पास है और अदालत इसमें मुदाखलत जरूरी नहीं समझती। मुसलसल बारिश ने मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता को तहबाला कर दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से मुतादिद अफराद हलाक हो चुके हैं। ये अमवात बिजली के टूटे खंभों से करंट लगने से हुई। बादल फटने के बाद शहर में 5 घंटे तक शदीद बारिश हुई, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई। शहर में सैलाब आ गया। यहाँ की तकरीबन तमाम सड़कों के साथ साथ पड़ोसी अजला में भी ट्रैफिक में खलल पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से रेल, सड़क और फ़िज़ाई खदमात मुतासिर हुई। मेट्रो, मशरक़ी रेलवे के हावड़ा और सियालदा डिवीज़नों और जुनूब मशरक़ी रेलवे के हावड़ा डिवीज़न में नशेबी इलाकों में ट्रैक पानी में डूब जाने की वजह से ट्रेन खदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। मूसलाधार बारिश के बायस दम एयरपोर्ट से मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं, जबकि दीगर परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर की इत्तलात हैं।
और बीजेपी ने ममता बनर्जी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि महकमा मौसमियात की वार्निंग को संजीदगी से नहीं लिया गया। अपोजिशन लीडर और बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता पुलिस इंतजामिया और CESC की लापरवाही की वजह से कई लोगों की जानें गईं। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन को फौरी मुआवजा देने का मुतालबा किया। देखिए, इसके लिए सीधा सीधा ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। ये आप देख लीजिए, IMD का जो उनको प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए था, नहीं लिया। कॉशन दिया था प्रॉपरली विद एडवांस, IMD ने दिया, लेकिन ये लोग नहीं किया, कुछ नहीं किया। दुर्गा पूजा इनॉग्रेशन में बिजी है। कोलकाता पुलिस, कोलकाता कॉरपोरेशन और CSC, ये तीनों का लापरवाही की वजह से इतना आदमी का डेथ हो गया। नॉन ऑफिशियली 10 और 9 तो आइडेंटिफाई हो गया। हम लोग का डिमांड है, जितना लोग का डेथ हुआ है ड्यू टू दिस गवर्नमेंट। और सेहतमंद खवातीन बाइख्तियार खानदान मुहिम के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खवातीन को आग लगने की सूरत में आग बुझाने का तरीका सिखाया गया। खवातीन को ये भी सिखाया गया कि ऐसी सूरत में खुद को कैसे बचाया जाए। सेहतमंद खवातीन बाइख्तियार खानदान मुहिम के तहत राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अब तक 64,000 खवातीन का मुआयना किया जा चुका है। यहाँ पर फायर की ट्रेनिंग करवाई है कि हम घर में सुरक्षा जो है कैसे कर सकते हैं अपने आप की। जैसे सिलेंडर में आग लग जाती है या कढ़ाई में तेल में आग लग जाती है, तो उसको कैसे बुझाया जा सकता है, उसके बारे में हमने बताया है। आग लग रही है, जैसे हमारे सामने सिलेंडर रखा है, सिलेंडर लिया, उसको दबाया, प्रेस करा, आग बुझ गई। बस अपनी हिम्मत दिखानी है। हर रोज़ लगभग 8 से 10 हज़ार जो हमारे यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं, उनको इस अभियान के रूप में हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं। इसमें हर तरह की हम उनको स्पेशल तरीके से जांच कर रहे हैं और उनको जानकारी भी दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर है, आँखों की जांच के लिए, और शुगर, डायबिटीज़ के लिए। उसके अलावा महिलाओं को हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन और कैंसर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और आप जैसे देख रहे हैं, फायर सेफ्टी के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है। सेहतमंद खवातीन मजबूत ख़ानदान मुहिम के तहत दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खवातीन को सैनिटरी पैड के इस्तेमाल और फ़वाइद के बारे में भी बताया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। अपने पैगाम में PM मोदी ने कहा, सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद आल शेख के इंतकाल पर दिली ताज़ियत। हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं दुख की इस घड़ी में सऊदी अरब और वहाँ के अवाम के साथ हैं। मरकज़ी वज़ीर एल मुरुगन ने आज कोरिया के सियोल में सखाफ़त, खेल और सियाहत कमेटी के अरकान कम जायवुन और जिन जोंग ओ से मुलाकात की। सियोल में मुनक़िद इंडिया कोरिया को प्रोडक्शन एग्रीमेंट को मजबूत बनाने और उभरती हुई टेक्नोलॉजी समेत AI, ब्लॉकचेन और कंटेंट मैनेजमेंट में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान पायरेसी और कंटेंट प्रोटेक्शन के तहत पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकज़ी वज़ीर एल मुरुगन ने तख्लीक़ी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए जैसे इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया और नवंबर 2025 में गोवा में होने वाले बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शिरकत की दावत दी। एशिया में मुक़ीम घरेलू OTT प्लेटफॉर्म के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में भारत और कोरिया के दरमियान मजबूत सकाफ़ती ताल्लुक़ात पर जोर दिया गया। और आपको बता दें कि किम जे वुन ने भारत में अपने वक्त और म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ अपनी वाबस्तगी के बारे में भी बातचीत की।
और हिंदी की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनूबी कोरिया के बोसान में वाक़ई बोसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ के तलबा में हिंदी बहुत मकबूल है। डीडी न्यूज़ की नामा निगार जया सिन्हा ने कुछ तालिब इल्मों से बात की, उनमें हिंदी से मोहब्बत कैसे पैदा हुई। हिंदी दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक बन चुकी है। इस वक्त हम बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो हिंदी सीख रहे हैं और क्या खूबसूरती से वो हिंदी बोलते हैं। आइए आपको इसकी झलक दिखाते हैं। मेरे साथ हेक्सू है। हेक्सू, आप हिंदी में बात कर लेती हैं, आपको हिंदी बहुत पसंद है, क्या कारण रहा हिंदी सीखने का? मुझे एक्चुअली विदेश भाषा सीखना बहुत पसंद है और मैंने पता चला कि इंडिया में बहुत सारे भाषाएं हैं। इंडिया भाषा से बहुत प्यार है मुझे। आपने भी हिंदी सीखी, यहाँ पे इंडिया सेंटर भी है, तो किस तरह से आप भारत से जुड़ी हुई हैं? आप भारत गई भी हैं, आप सब लोग भारत गए हैं, कैसा आपका अनुभव रहा वहाँ भारत में? वहाँ से बहुत अच्छा लोग तो मिला और तो संस्कृति भी मिला, इसलिए इसके बाद में मैंने सोचा कि भारत अच्छा देश है और तो रहने भी अच्छा है, अच्छा हो लगी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा भारत में जाकर, भारत में रहकर, या हिंदी से कुछ जुड़ा हुआ? मैं भारत में रहती थी, गुजरात में, इसलिए मैं वहाँ दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, पीपल भी बहुत अच्छे हैं। तो हिंदी काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ पर। और हेक्सू से हमने बात की तो पता लगा कि हेक्सू हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी सीख रही है और संस्कृत भी बोल लेती हैं। हेक्सू, संस्कृत भी आपने सीखी है, कुछ सुनाइए। नमस्ते, मामा नाम हेसु और मुझे श्लोका पढ़ना बहुत पसंद है, मंत्र पढ़ना भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। शुरू करो? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। यकीनन जो भारतीय भाषाएं हैं आज वो भारत से निकलकर पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रही हैं। ये युवा हैं जो भारतीय भाषाओं को आत्मसात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों देशों की संस्कृतियों को जोड़ने में ये भाषा अहम रोल अदा कर रही है। यहाँ बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में करीब 5000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं, अलग अलग भाषा यहाँ पर सीखते हैं, लेकिन हिंदी की जो यहाँ पर लोकप्रियता है वो अभूतपूर्व है। कैमरा पर्सन एन एस शिवा कुमार के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, बुसान। और शारदीय नवरात्र पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। आज देवी दुर्गा की तीसरी शक्ल चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। झंडेवालान और छत्रपुर मंदिरों में सुबह पूजा की गई। इस मौके पर मंदिरों में अकीदतमंदों की कसीर तादाद देखी गई। और गैर मुल्की खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से दो तरफ़ा मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने रूस पर दबाव बढ़ाने और यूक्रेन के खिलाफ उसकी जारी हद को रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के जनरल असम्बली खिताब की हिमायत की, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस जंग जारी रखता है तो यूरोप को रूसी गैस और तेल की खरीदारी बंद करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वो अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। यूक्रेनी रहनुमा ने क्रेमलिन को रोकने में मदद के लिए मजीद दबाव और मजीद पाबंदियों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। तूफान रगासा के दौरान मशरक़ी ताइवान के हुआलिन काउंटी से एक कस्बे में पहाड़ों में वाक़े एक रुकावट झील की बह जाने और सैलाब आने से अब तक 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। समुद्री तूफान रागासा ने मशरक़ी ताइवान में तकरीबन 70 सेंटीमीटर बारिश की। तूफान ने हांगकांग में तेज़ हवाओं और तूफ़ानी बारिश को भी लाई, जिससे शहर को बंद करना पड़ा और 700 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो गईं। हांगकांग ने सबसे ज़्यादा तूफ़ान का सिग्नल 10 जारी किया, जिसमें ज़्यादातर कारोबार और ट्रांसपोर्ट खदमात को बंद करने पर जोर दिया गया।
और खेल की खबरों में टीम इंडिया का एशिया कप में मुसलसल चौथी जीत दर्ज करने के साथ शानदार सफर जारी है। पाकिस्तान को शिकस्त देकर सुपर 4 मुहिम की मजबूत शुरुआत करने वाली टीम इंडिया को आज बांग्लादेश का चैलेंज दरपेश है। टूर्नामेंट का ये 16वां मैच आज शाम 8 बजे से शुरू होगा। एशिया कप में सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार है, जहां टीम का सामना अब बांग्लादेश से होना है। बुलंद हौसले तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। हेलो, हाय, नमस्कार।